अगर सवाल है कोई तो जवाब जरूर होगा। अगर सवाल है कोई तो जवाब जरूर होगा। किसी की जीत के पीछे उसकी मेहनत का कसूर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के पार्ट 6 करवा चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 7। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर हम मुगल साम्राज्य का पतन, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, किसान एवं मजदूर आंदोलन, सामाजिक सांस्कृतिक जागरण, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पार्ट 7 के अंदर हम बात करेंगे औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के बारे में। अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, अंग्रेजी शिक्षा का मेन उद्देश्य ये नहीं था कि भी भारतीयों को शिक्षित बनाना था, मेन था कि भारतीयों को अंग्रेजों के का वफादार बनाना था। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अंग्रेजी नीतियां उनको शिक्षा के माध्यम से समझाते थे और उनको भारतीयों को अंग्रेजों का वफादार बनाना ही इसका मेन उद्देश्य था। शिक्षा का उपयोग मेन अंग्रेजों ने किस लिए किया था, भारतीयों की सोच को बदलने के लिए। ठीक है, भारतीयों की सोच को बदलने के लिए शिक्षा का प्रयोग किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। भारतीयों को अपनी परंपरा से दूर करना भी मेन उद्देश्य था और अंग्रेजों के लिए क्लर्क और सहायक उत्पन्न करना, जिससे कि उनके काम करने के तरीके में थोड़ी आसानी आए। ठीक है, क्लर्क और सहायक को तैयार करना, भारतीयों को उनकी परंपराओं से दूर करना, यही मेन उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा का। मैकाले का शिक्षा प्रस्ताव, लॉर्ड मैकाले ने 1835 के अंदर एक ऐसा शिक्षा प्रस्ताव रखा जिसका मेन उद्देश्य ये था कि वे रंग भारतीय हो लेकिन जो विचारधारा हो वो अंग्रेजों की हो। यही मेन मोटिव था मैकाले मिनट्स का। ठीक है, मैकाले का शिक्षा प्रस्ताव के अंदर यही था। 1835 में यह प्रस्ताव रखा गया था जिसका मेन उद्देश्य था भारतीय रंग से भारतीय हो पर विचारों से अंग्रेज हो। वुड्स डिस्पैच 1854, चार्ल्स वुड्स ने 1854 के अंदर यह प्रस्ताव रखा था कि विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज होने चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये शिक्षा प्रणाली का विस्तार किया इन्होंने। ठीक है, और 1857 के अंदर कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के अंदर विश्वविद्यालय ओपन किए गए। ओके, शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है इसको। हंटर कमीशन 1882, इसका मेन उद्देश्य था ग्रामीण शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त बनाना, गांव के अंदर शिक्षा को पहुंचाना। मेन काम यह था हंटर कमीशन का, लेकिन यह एक वर्ग तक ही सीमित रहा, ये इतना विस्तार नहीं ले पाया अपना। हंटर कमीशन 1882। ब्रिटिश शिक्षा नीति के जो मेन प्रभाव, जो कि इसका उद्देश्य था, वो इनका पूरा हुआ। भारतीय लोग अपनी परंपराओं से दूर हुए थे और अंग्रेजों की विचारधाराएं उनके अंदर कूट कूट के भर दी गई थी। ठीक है, मध्य वर्ग के जो लोग थे वो इसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेते थे ब्रिटिश शिक्षा के अंदर। ठीक है, तो मेन उद्देश्य जो था इनका, वो इनका पूरा हो गया था। परंपराओं से दूर करना था, भारतीयों के भेष में अंग्रेजों का विस्तार करना था। भारतीय समाज पर शिक्षा का क्या असर हुआ? कुछ भारतीय लोग जो शिक्षा अंग्रेजों से लेने के बाद उनके मन के अंदर राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई थी। ठीक है, जिसके बाद उनको ये मानना जैसे कि महिलाएं भी शिक्षित होनी चाहिए। उन्होंने बढ़ चढ़कर अंग्रेजों का सामना करने की उनके अंदर आत्मसम्मान आ गया था। उनके अंदर एक भावना उत्पन्न हो गई थी कि भी हम भी कुछ हैं, हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय समाज पर शिक्षा का यह असर हुआ था क्योंकि वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में बढ़ चढ़कर अपनी बात रख सकते थे। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, ये 1905 में हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन मेन उद्देश्य था भारतीय मूल्यों पर शिक्षा का आधार बनाना, शिक्षा को एक आधार बनाना, ये मेन था। 1905 में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन हुआ था। ओके,
टैगोर, गांधी और तिलक, इन तीनों ने संस्थाएं खड़ी करी थी अपनी अपनी। जैसे इन्होंने पूना के अंदर, नई तालीम के अंदर, ठीक है। और इन संस्थाओं का मेन उद्देश्य ये था कि भी भारतीयों को उनकी परंपराओं की भी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए था भारतीयों को, ठीक है। तो मेन उद्देश्य यही था कि संस्थाओं के अंदर भारतीय संस्कृति को भी पढ़ाया जाए। शिक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन, ये दोनों आपस में कैसे जुड़ गए? जब भारतीय लोग शिक्षित हो गए तो वो साहित्य और कला के माध्यम से मोटिवेशनल स्पीच देने लगे, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन की भावना उत्पन्न हुई। स्वतंत्रता संग्राम के अंदर इसने ठोस भूमिका निभाई। इस चीज ने, शिक्षित वर्ग जो था वो ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा हो गया था। उन सबको रूल रेगुलेशन मालूम थे, उनको पता था कब कैसे क्या करना है, कैसे आंदोलन छेड़ना है और कब कैसे देश को आजादी दिलानी है। तो परिणाम और प्रभाव क्या रहे? जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर मिले जुले प्रभाव और परिणाम रहे थे। जो ब्रिटिश शासक चाहते थे कि भी शिक्षित करने के बाद हम क्लर्क और सहायक बनाएंगे या दास बनाएंगे भारतीयों को, ये चीज भी उनकी पूरी हुई थी। और जो भारतीय चाहते थे कि शिक्षित होने के बाद हम राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम करेंगे, ये भी पूरा हुआ था, ये चीज भी पूरी हुई थी। तो ये मिश्रित जो प्रभाव पड़े थे दोनों के फेवर में। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।